नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की सेकंड क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे इस चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज, जिसमें हम करेंगे वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पढ़िए क्वेश्चन को। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोण। एक सॉलिड है जिसकी शेप क्या है, कोण की। स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, यानी एक आपका, मैं यहाँ बना देता हूँ फिगर। एक ही आपका कोण बना हुआ है जो क्या है, एक हेमिस्फेयर के ऊपर स्टैंड है। हेमिस्फेयर आपको पता है, पिछली एक्सरसाइज में मैंने बताया था, पिछली क्लास में आपको। ये एक हेमिस्फेयर अपना। बोथ देयर रेडियाई बिलोंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। दोनों की रेडियस क्या है, 1 सेंटीमीटर। ये आपकी दे दी 1 सेंटीमीटर। देखो मैं सेगमेंट वाइज क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, एक एक लाइन करके और एक एक लाइन करके इसकी फिगर बना रहा हूँ। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। मतलब जो कोण की भी हाइट है वो रेडियस के इक्वल है, अकेले कोण की हाइट। यानी ये आपकी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पढ़ो, देखो इस लाइन को। एंड द हाइट ऑफ द कोण इज इक्वल टू इट्स रेडियस। मतलब जितनी रेडियस है उतनी ही कोण की आपकी क्या है, हाइट है। तो रेडियस अपनी 1 सेंटीमीटर है, तो कोण की हाइट भी कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सॉलिड की हमने क्या निकालनी है, वॉल्यूम निकालनी है। मतलब इन दोनों की वॉल्यूम, हेमिस्फीयर की भी और किसकी, कोण की भी। तो अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ देखो, मैं कलर चेंज करके बताता हूँ आपको। देखो अगर ये 1 सेंटीमीटर है यहाँ पे आपकी, तो ये भी आपकी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। ये रेडियस है ना बहुत, तो यहाँ से यहाँ भी आपकी 1 सेंटीमीटर है। अगर मैं वॉल्यूम निकालूँ सॉलिड की पूरे की, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मतलब टोटल जितनी ये शेप बनी है इसकी वॉल्यूम। तो इसमें क्या, सबसे पहले तो क्या प्लस होगा, देखो पहले तो हम लेंगे वॉल्यूम ऑफ कोण का फॉर्मूला, ये क्योंकि ऊपर कोण शेप है। फिर उसमें क्या प्लस कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। दोनों को जोड़ के हमारा क्या बन जाएगा, ये पूरा सॉलिड। तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोण प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब देखेंगे इनके फॉर्मूला कैसे करने हैं। देखो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला आपका क्या है, 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब। अगर हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब है तो हेमिस्फीयर का क्या होगा, स्फीयर फुल, इसका 2 गुना। तो स्फीयर का आपका होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ऐसे इसका देखेंगे, ये आपका कोण है, ये रहा कोण। तो इसका क्या होगा, बस इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आपका होगा कोण का। और जब हम इस 3 को हटा देंगे नीचे से तो आपका आ जाएगा सिलेंडर का फॉर्मूला। चलो, तो आपका वॉल्यूम ऑफ कोण का फॉर्मूला क्या हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। वैल्यूज पुट कर देंगे। पाई यहाँ देखो, पाई आपका कॉमन आ गया और 3 आपका कॉमन आ गया, तो 1/3 पाई क्या कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, आर स्क्वायर एच। यहाँ तो यही बच गया आर स्क्वायर एच, और यहाँ क्या बच गया, 2r क्यूब। 1/3 पाई, रेडियस कितनी, 1 सेंटीमीटर। रेडियस आपकी 1 सेंटीमीटर। एंड हाइट, हाइट कितनी, 1 सेंटीमीटर। दोनों कितनी है, 1 सेंटीमीटर। कोण की हाइट भी 1 सेंटीमीटर है और रेडियस भी कितनी है आपकी, 1 सेंटीमीटर। तो 1 का स्क्वायर, 1 सारा कुछ 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 का क्यूब। इसकी भी तो रेडियस, दोनों की रेडियस सेम ही है। तो 1/3 पाई, ये मल्टीप्लाई करके 1 आ गया, ये 2 1 ज़ा 2, 2 + 1 3 पाई बाय 3। 3 से आपका 3 गया और आपका आंसर आ गया पाई।
तो इन्होंने कहा था भी जो हमने वॉल्यूम भी निकालनी है वो भी किसकी टर्म्स में निकालनी है, पाई की टर्म्स में। तो हमारी पाई की टर्म में वॉल्यूम आ गई है, ये आपका आ गया आंसर। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इन्होंने पूछा था भी सॉलिड की वॉल्यूम, हमारा सॉलिड किससे बना था, कौन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फेयर, कौन हमने हेमिस्फेयर के ऊपर रख दिया, इसकी वॉल्यूम निकालनी। तो हमें वॉल्यूम ऑफ कौन का फॉर्मूला लगाना था और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा पूरी एक सॉलिड की शेप इसकी बन जाएगी जो हमें पूछ रखा था। दोनों का फॉर्मूला याद है, कौन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और हेमिस्फेयर का फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखो इसका सेकंड क्वेश्चन। रशेल एन इंजीनियर स्टूडेंट was asked to make a model shape like a cylinder। उसे कहा गया भी आपको एक क्या बनाना है, एक मॉडल बनाना है जिसकी शेप किसकी तरह की होनी चाहिए, सिलेंडर की तरह होनी चाहिए। विद टू कोण अटैच टू एट इट्स टू एंड्स, मतलब ये आपने सिलेंडर बनाया, ये और इस पे देखो क्या ये सिलेंडर शेप, इस पे बहुत देखो यहाँ से विद टू कोन्स, दो कोण अटैच टू इट्स टू एंड्स, मतलब यहाँ भी आपका कोण, सिमिलरली यहाँ भी आपका दोनों सिरों पे कर रखा है ना, दोनों एंड्स पे। तो ये द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 3 सेंटीमीटर है तो आपकी रेडियस कितनी होगी, अगर डायमीटर 3 सेंटीमीटर है तो आपकी रेडियस 3/2, तो ये आपकी आ जाएगी 3/2, यानी जिसे हम 1.5 भी लिख सकते हैं। एंड द लेंथ, लेंथ कितनी है पूरे मॉडल की, आपकी पूरे मॉडल की लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर। पहले हमें फिगर को समझना, अगर हमें फिगर समझ में आ गई तो क्वेश्चन बहुत इजी, फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, बस उसी से निकल जाएगा। इफ़ ईच कोण हैज़ हाइट, हर एक कोण की हाइट हमें कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर, ये भी अपनी 2 सेंटीमीटर है और ये भी अपनी क्या है 2 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल, ये सारा अंदर से इसकी पूरे की वॉल्यूम निकालनी है, ये सारा फिल अंदर से ये पूरा, ठीक है। तो इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, देखो आपको हम इसकी वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं। देखो अगर जब हम सिलेंडर की वॉल्यूम निकाल के उसमें दोनों कोण की वॉल्यूम को क्या कर दें प्लस, ऊपर वाले कोण की भी नीचे वाले कोण की भी, दोनों कोण की क्या कर दें प्लस। ये सिलेंडर की मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ, देखो आपको ये आपकी सिलेंडर की वॉल्यूम, ये सिलेंडर की वॉल्यूम में हम क्या कर दें, इस कोण की वॉल्यूम क्या कर दें प्लस और इस कोण की वॉल्यूम को क्या कर दें प्लस, तो वॉल्यूम निकल जाएगी, पूरे सॉलिड की वॉल्यूम निकल जाएगी आपकी मॉडल की। तो यही करना है, देखो वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट, एयर हो वाटर हो सब में एक ही बात है, कंटेन इन द मॉडल। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस क्या करेंगे उसमें दो कोणों की वॉल्यूम, यानी प्लस 2 मल्टीप्लाई, दो कोण है ना, वॉल्यूम ऑफ कोण, बस फॉर्मूला पुट कर दो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला मैंने क्या किया था पाई आर स्केयर एच, बस कोण के केस में नीचे 3 से डिवाइड हो जाएगा ये फॉर्मूला, 2 मल्टीप्लाई 1/3 पाई आर स्केयर एच। यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है आपका, पाई कॉमन आ रहा है और रेडियस भी दोनों की क्या है सेम, दोनों की रेडियस सेम है 1.5, देखो ये दोनों की रेडियस क्या है सेम है, ये आपकी 1.5 गिवन है। पाई ले लो अगर आपको लगता है ना भी ज़्यादा हो जाएगा, चलो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया एच और यहाँ क्या बच गया 2/3 एच, एच डैश ले लो इसको क्योंकि इसकी हाइट अलग है और हमारी सिलेंडर की हाइट अलग है। इसकी हाइट कितनी है, कोण की हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर, कोण की हाइट तो हमारी 2 सेंटीमीटर है, तो सिलेंडर की हाइट कितनी होगी, देखो टोटल हाइट कितनी है हमारी 12, पूरे मॉडल की हाइट 12 है। तो यहाँ से आपका ये 2 गया इस कोण का और यहाँ से आपका ये 2 सेंटीमीटर गया,
इस कोण का, तो कितनी हो जाएगी, ऊपर से 2 गए नीचे से 2 गए, मतलब 4 सेंटीमीटर गए, 12 में से 4 गए, आपका 8 सेंटीमीटर किसकी आ जाएगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की। तो कैसे निकालना, हाइट ऑफ सिलेंडर की। हाइट ऑफ सिलेंडर हमने कैसे निकाल ली, हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे, टोटल में से हमने क्या माइनस कर दिया, 4 माइनस कर दिया, और एक ऊपरले कोण की एक नीचले की, तो 8 सेंटीमीटर हमारी हाइट आ गई सिलेंडर की। अब वैल्यूज़ जो जो हमें पता है पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारी 3/2 लिख लो या 1.5, 3/2 लिख लो, इंटू 3/2 स्क्वायर है ना। और हाइट, ये हाइट तो हमारी सिलेंडर की है जो पहले लिख रखा है वही, तो सिलेंडर की हाइट हमारी आई 8 प्लस 2/3 एच डैश, यानी किसकी हाइट, कोण की हाइट। कोण की हाइट हमारी कितनी गिवन है, तो जो देख लो इसको मल्टीप्लाई करके, या भी मल्टीप्लाई ना करो, ऐसे ही लिख लो इसको, 3 3 ज़ा 9, ये 4 जितना होता है उतना कर ले, और इसको सोल्व करो, 8 प्लस 2 2 ज़ा 4/3, एलसीएम से आपका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 22/7 मल्टीप्लाई 9/4, 8 3 ज़ा 24, यहाँ 24 और प्लस 24 प्लस 4 28/3 आ गया आपका, जो कटता है वो काट लो, 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, ऐसे ही 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो 22 मल्टीप्लाई 3 66 सेंटीमीटर, अगर आपकी वॉल्यूम है तो आपकी क्यूब में आएगी, सेंटीमीटर क्यूब। तो इतनी एयर कंटेन ये मॉडल करेगा, यही पूछ रखा था। तो मैंने ये कैसे निकाला, एक बार और बता देता हूँ। देखो ये हमारा मॉडल है, जो हमारा कैसे बना है, बीच में एक सिलेंडर है और इसके दोनों एंड्स पे, मतलब दोनों सिरों पे 2 कोण माउंट किए गए हैं, जो क्वेश्चन में बोल रखा था, 2 कोन्स अटैच टू इट्स बोथ एंड्स। तो इसमें कैसे निकलेगी वॉल्यूम, ये पूछ रखा है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल के उसमें क्या प्लस कर देंगे, दोनों कोन्स की वॉल्यूम को। तो हमने यही किया, 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो हमने ऐसे करके क्वेश्चन कर लिया। अब करेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन। वाह, गुलाब जामुन एक गुलाब जामुन कंटेन्स, क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना, गुलाब जामुन की तरफ कम, कंटेन शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम पता होगी उसके बाद देखेंगे, पहले फाइंड अप्रोक्सीमेट हाउ मच शुगर सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। अगर एक गुलाब जामुन का शुगर सिरप हमें पता होगा तो हम क्या 45 का भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से है हमारा पढ़ने का क्वेश्चन, तो यहाँ से ईच गुलाब जामुन शेप लाइक ए सिलेंडर, एक सिलेंडर की शेप की है हर एक गुलाब जामुन। देखिए कभी सिलेंडर की शेप की गुलाब जामुन, ये वाली विद 2 हेमिस्फीयर एंड्स। पिछले क्वेश्चन में क्या था, 2 कोनिकल एंड्स ऑन ए हेमिस्फीयर। इस क्वेश्चन में क्या है, 2 हेमिस्फीयर एंड्स ऑन ए सिलेंडर। सेम टू सेम क्वेश्चन ही तो है। देखो मैं ऐसे बना रहा हूँ, अब समझ में आएगा आपको। देखो थोड़ी लाइन सीधी लगी है वाली, इसको टेढ़ी करेंगे तो ये इस पे दोनों एंड्स पे क्या है आपके, हेमिस्फेयर। यहाँ भी हेमिस्फेयर अटैच है तो यहाँ भी। तो आपको अगर वॉल्यूम पूछे तो आप सिर्फ बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह क्या क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस मल्टीप्लाई तो किसके साथ है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। अगर मैं वॉल्यूम ऑफ आपकी गुलाब जामुन की निकालूं, अगर वॉल्यूम, गुलाब जामुन बार बार बोलूँगा, गुलाब जामुन गुलाब जामुन, तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस क्या प्लस करेंगे, प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर ही तो है, 2 अटैच है, सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह। पिछले में कौन थे, बस इसकी बार हेमिस्फेयर है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हमें पता ही है, पाई आर स्क्वायर एच। ऐसे ही 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब। देखो यहाँ से अगर मैं फिगर दोबारा से बनाऊँ, ऐसे बना रहा हूँ मैं, देखो फिगर में जान जान के दोबारा से बना रहा हूँ, ये आपके लर्न हो जाए, ऐसे ऐसे। तो देखो दोनों की रेडियस क्या है,
सिलेंडर और हेमिस्फेयर की दोनों की रेडियस क्या है, सेम। तो यहाँ भी आर वही हो रहेगी और यहाँ भी आर, तो आर यहाँ से कॉमन ले लेते हैं और पाई भी आपका यहाँ से कॉमन आ जाएगा। पाई आर स्केयर यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ से भी पाई आर स्केयर गया, तो यहाँ 4/3, 3 आर थी ना तो 1 आर बच गई, और यहाँ अकेला क्या बच गया आपका, हाइट। पाई की वैल्यू आपकी 22/7, यहाँ से करता हूँ मैं, पाई की वैल्यू आपकी 22/7, और रेडियस हमारी कितनी आई, गिवन है रेडियस तो 1.4, तो 1.4 मतलब 14/10 मल्टीप्लाई 14/10 इंटू हाइट। हाइट हमारी अभी फाइंड आउट करी हमने 2.2, तो 2.2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, पॉइंट हटा के नीचे 10 प्लस 4/3, यहाँ भी रेडियस आपकी 1.4, 14/10। अगर मैं इस सेगमेंट को सोल्व करूँ तो 14 4 ज़ा 56, 3 10 ज़ा 30, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ से 22/10 प्लस 56/30, ये लिख सकता हूँ ना। और 10 और 30 कैल्शियम निकालें तो 30 आएगा, तो मैं यहाँ लिख दूँ 20, यहाँ इसको काट लो, 10 7 2 ज़ा कट गया, तो 22 14 2 ज़ा 28/100, और यहाँ क्या आ गया इनका 10 और 30 कैल्शियम 30। ये कितने का मल्टीपल है 10 के, 3 का, तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले को। अगर इसके 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, तो 66 प्लस 56 ये आपका आ गया इसको सोल्व करके। और अब इसको कर देंगे हम प्लस 66 और 56 आपका कितने होते हैं 122, और नीचे आपके आ गया 3 × 1000, मैं से सेपरेट लिख देता हूँ। ये आपकी आ गई वॉल्यूम आपकी एक गुलाब जामुन की। हमें एक तो नहीं पूछा, देखो हमें फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स। बच्चे यही गलती करते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई करके एक गुलाब जामुन की निकाल लेंगे, फिर उसे क्या करेंगे, आपको 45 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 गुलाब जामुन्स के लिए, यही तो करते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर इन्होंने पूछा होता भी एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम निकालनी है तो फिर हम करते भी इसको सारे को कैलकुलेट। हमें तो किसकी निकालनी है 45 गुलाब जामुन की, तो यहाँ लिखेंगे 445 गुलाब जामुन्स। गुलाब जामुन्स को मैं जीजे लिख दिया। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 22 × 28, इस सारे को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 1000 45। अब ध्यान से देखो, अब भी नहीं कैलकुलेट करना है इसको, अब भी सोल्व नहीं करना। आगे देखो इन्होंने क्या कहा है, जो हमारा शुगर सिरप है ना वही तो कैलकुलेट करना है। देखो हाउ मच शुगर सिरप, हाउ मच सिरप, तो यही तो निकालना है शुगर सिरप। पर वो कितना है 30% है किसका, वॉल्यूम का। ये हमने वॉल्यूम ही तो फाइंड आउट करी है, तो इसका 30% मतलब 30%, परसेंट का नीचे हट के क्या आ गया 100। अब करो इसको सोल्व, अभी बहुत ईजी होगा ये। 0 से 0 कट गया आपका, 3 से आपका 3 कट गया। ईजी भी क्या, मल्टीप्लाई करने में आसानी है, बस आपको मल्टीप्लाई करके ये नीचे देख के डेसिमल लगाने हैं, बस ये काम रह गया अब इसका। करो मल्टीप्लाई इसको, 22 को 28 से कर लो, या किसी को भी कर लो, पहले इसको कर लो 122 को 45 से, 122 45, 45 2 ज़ा 90, 9, 45 2 ज़ा 90 और 9 99, 9, 45 1 ज़ा 45 और 9 54, तो ये तो आपका आ गया 5490। इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे 22 को कर देते हैं 5490 को किससे 22 से, 2 0 ज़ा 9 2 ज़ा 18, 1 4 2 ज़ा 8 9 5 2 ज़ा 10। सिमिलरली ये भी तो 2 से ही हो रहा है, तो ऐसे ही लिख देंगे। तो 0 8 9 8 17 10 2 1। अब इस सारे को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 28 से, तो 1 2 0 7 8 0 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 28 से, तो 8 0 ज़ा 0, 8 8 ज़ा 64, 6, 8 7 ज़ा 56 और 6 2 62, और यहाँ 6 आ गया आपका। 8 0 0 6, 8 2 ज़ा 16 1, 8 1 ज़ा 8 9,
ये 2 2 0 8 2 16 7 2 14 और 1 15 2 0 0 1 2 2 4 2 1 2। तो ये आपका आ गया 0 4 8 11 7 8 3 3। तो ये आपका आ गया 3 3 8 1 8 4 0। यहाँ एक और ज़ीरो है 1000 की, और यहाँ आपके आ गया कितने ज़ीरो 1 2 3 4। जीरो से आपका ज़ीरो कट के डेसिमल देखो 1 2 3, तो 1 2 3, तो यहाँ डेसिमल आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया 338.18। अगर इसे अप्रोक्सीमेट में लिखेंगे तो आपका आ गया 338। ये आपकी क्या आ गई इसकी शुगर सिरप का, कितना शुगर सिरप है 45 गुलाब जामुन में। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऐसे ही करना है इसको, एक की फाइंड आउट नहीं करनी आपको भी, सीधा एक की फाइंड आउट करें, बहुत डिफ़िकल्ट होगा फिर ये एक की फाइंड आउट करके फिर आप निकाल लोगे। नहीं, आपको सबको एक साथ निकलना है, जो कटता है वो काट लो और फिर निकाल लो इसको। गुलाब जामुन की शेप आपको पता है, ये सिलेंडर की थी तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कर दिया, ऊपर 2 हेमिस्फेयर थे तो 2 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर हमें क्या करती है प्लस। अब हम इसका करेंगे 4th क्वेश्चन। देखो ये भी, ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। ये आपका पेन स्टैंड है जो किसकी शेप का बना है। ये स्टैंड आपका देखो यहाँ पे क्यूबॉइड शेप का है, और किसका बना है वुड का बना है। होल्ड डिप्रेशन, इसमें क्या खुदे हैं कोनिकल डिप्रेशन, ये ऐसे कट लगा रखे हैं जिसमें क्या हम पेन डालकर इसे स्टैंड कर सकते हैं पेन्स को। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड, लेंथ देर की आपकी, ब्रेथ देर की है, हाइट देर की है, किसकी इस क्यूबॉइड की इसकी। द रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन, इस डिप्रेशन की रेडियस देर की है। देखो ये कोनिकल शेप क्या है ना, तो मैं ऐसे ऐसे बना देता हूँ थोड़ा बड़ा करके। एक सेकंड, ये भी इतना साफ नहीं बना है। ये इसकी रेडियस आपकी कितनी है हर एक डिप्रेशन की 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर। एंड डेप्थ, डेप्थ यानी हाइट, ये डेप्थ इसी को तो बोल लेंगे, तो ये हाइट का ही तो काम कर रही है, तो इसके क्या बोलेंगे 1.4 सेंटीमीटर। क्या बोलेंगे इसको, गिवन है 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। अब ये इसकी वॉल्यूम निकालनी है स्टैंड की, तो इसकी वॉल्यूम कैसे निकलेगी, पहले तो हम पूरे कीबोर्ड की वॉल्यूम निकाल लें सारे की, उसमें से क्या माइनस कर दें, ये निकाल दिया है ना, ये इसमें सुराख हैं ये 4, तो अगर इन चारों को माइनस कर देंगे हम कौन की 4 वॉल्यूम्स को, तो ये एक स्टैंड नहीं बन जाएगा पूरा। देखो ये माइनस करके काट दिया यहाँ से, ये भी काट दिए, ये भी काट दिए, ये भी काट दिए, बच गया क्या ये वाइट वाला एरिया, यही तो निकालना है हमें, इसी की तो वॉल्यूम निकालनी है ये वाला। तो कैसे निकलेगी वॉल्यूम ऑफ स्टैंड, क्या होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 करेंगे ना, क्योंकि एक तो है नहीं कौन, इसमें कितने हैं कोनिकल डिप्रेशन 4 है, तो वॉल्यूम ऑफ कोण, वैल्यूज पुट करो इनकी फॉर्मूला की। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और 4 वॉल्यूम ऑफ कोण का फॉर्मूला आपका क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आप यहाँ से रेडियस आपकी कितनी है 0.5 सेंटीमीटर, खुद ही क्या रखा है रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन, और आपकी डेप्थ यानी हाइट कितनी है, हाइट आपकी 1.4 सेंटीमीटर। पुट करो उस वैल्यू, लेंथ हमें पता है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी पता है, हाइट भी पता है, पुट करेंगे। लेंथ की वैल्यू 15, ब्रेथ की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई हाइट की वैल्यू 3.5 माइनस 4/3, पाई की वैल्यू आपकी कितनी लेनी है 22/7, ये कहा तो है इंटू रेडियस, रेडियस हमें 0.5 है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 5/10, 5/10 पॉइंट हटा के, और हाइट आपकी 14/10, जो कटता है इसे काट लेते हैं 7 2 14, और तो नहीं कुछ कटता, हाँ ये करता है 5 2 10, 2 से आपका 11 पे गया, बस यही हो रहा है। और एक ये भी निकाल ले, चलो 5 1 5, 5 2 10, 2 से आपका 2 पे गया, बस इतना ही होगा इसका। तो इसे अगर ये 10 से यहाँ मल्टीप्लाई से पॉइंट हटाएंगे तो 0 से आपका 0 कट गया, तो 15 से यहाँ क्या आ गया 35 मल्टीप्लाई में, और यहाँ 4/3 मल्टीप्लाई 11/10, यही तो होगा। ये यहाँ पे और कट गया, ध्यान नहीं रहा था पहले,
तो 15 को 35 से मल्टीप्लाई करो, 15 5 जा 75। अगर आपको 15 का टेबल लड़ना है तो आप कर लोगे मल्टीप्लाई ऐसे ही बिना लिखे। देखो कैसे, 15 5 जा 75, 7 साइड में लिख लिया, 15 3 जा 45 प्लस 7 52 माइनस 2 11 जा 22, 5 3 जा 15। इसे करो 22 डिवाइड 15 1 जा 15, 7.0, 15 4 जा 60, 10 पॉइंट की 0, 15 6 जा 90। तो ये क्या आ गया 525, 2 तक ही निकालने के माइनस 1.46 कर दो माइनस इसको, बस ये आपका आंसर आ जाएगा 525 1.46 को माइनस, यहाँ पॉइंट से पॉइंट लगा के 2 0, 10 में से 6 गए 4, यहाँ आपका 9 बच गया, 9 में से 4 गए 5, 4 में से 1 गए आपका 3 2। तो ये आपकी आ गई स्टैंड की आपकी वॉल्यूम। उम्मीद है आपको क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, इसमें तो ज़्यादा कुछ करना ही नहीं था। तो अब हम इसका करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन देखेंगे हम। देखो ये क्या बोल रखा है, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। इन्वर्टेड का तो मतलब पता ही होगा, उल्टा कोण। जैसे पिछले क्वेश्चन में था वो खुरेद रखे थे, मतलब ऐसे इन्वर्टेड कोण, उल्टा कोण। ये कोण बना दिया हमें, ये वेसल है आपका, मतलब कोई बर्तन, ये इन्वर्टेड कोण। इसकी हाइट कितनी है आपकी 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर आपकी हाइट है। एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज़ ओपन, ये ओपन है आपकी, ये इसकी रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर। इट इज़ फिल्ड विद वाटर अप टू ब्रीम, यहाँ तक पूरा पानी से भरा हुआ है, यहाँ से पूरा ऊपर तक। व्हेन द लेड शॉट मतलब ऐसे गोले, ये स्फेयर की फॉर्म की, ऑफ रेडियस कितने 0.5 सेंटीमीटर के इसके अंदर डाले जाएं ऐसे गोले। ये आपका 0.5 सेंटीमीटर के हमने क्या डाले इसमें, स्फेयर। 1/4 ऑफ द वाटर फॉल आउट, इसका जो पानी है ना ये ऊपर तक भरा है, वो कौवे वाली कहानी जिसमें वो पत्थर गिरता है और पानी ऊपर आ जाता है, ये पहले भरा हुआ है तो ये पानी बाहर निकल जाएगा जितना हम इसमें गिरेंगे। तो जितना हम इसके अंदर ये शॉट गिरेंगे उतना इसमें से पानी क्या हो जाएगा बाहर। तो फाइंड द नंबर ऑफ शॉट ड्रॉप्ड इन द वेसल। तो अगर मेरी बात देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉल्स फ्लोज आउट, मतलब बाहर गया जो, वो किसके ऊपर होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शॉट या लेड शॉट, स्फेयर की शेप के हैं तो स्फेरिकल शॉट्स जितने इसमें गिरेंगे यानी n टाइम्स, जितने टाइम्स गिरेंगे वही। तो वॉल्यूम कितनी पानी की बाहर गई है, देखो 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, मतलब जितनी ये कोण की वॉल्यूम है ना, जितना इसके अंदर पानी था उसका 1/4 चला गया, मतलब 1/4 किसका, ऑफ मैंने मल्टीप्लाई किसका, कोण का। तो कोण का फॉर्मूला हमें क्या पता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एन इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शॉट। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला क्या है, हेमिस्फेयर का हमें पता है, इसका 2/3 पाई आर क्यूब, और स्फेयर का कितना होगा, इसका भी डबल, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4/3 पाई आर क्यूब। कहाँ चला गया पेन आपको, तो 4/3 पाई आर क्यूब। आगे समझ में। यहाँ पे हमें क्या निकालनी है, देखो नंबर ऑफ शॉट, एन की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड में 1/4 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आर अलग है, इसकी आर को हम क्या मान लेते हैं, इसकी रेडियस अलग है ना, अलग, तो डिवाइड में चला गया। यहाँ ये 4 एन के साथ मल्टीप्लाई में तो नीचे जाएगा, जो ऊपर एन के साथ मल्टीप्लाई में है नीचे जाएंगे, और जो नीचे थे वो कहाँ जाएंगे, ऊपर। ये किसके बराबर आ गया आपका एन के, 3 से आपका 3 गया, पाई से आपका पाई गया, आर से आर नहीं काटना है बस,
जितना कटता है उतना काट लेंगे। तो एन की वैल्यू आपकी यहाँ से क्या आ गई, मल्टीप्लाई करो, 4 4 ज़ा 16, ये आपका आर स्केयर एच ऐसे ही बचा ऊपर, और नीचे आपका क्या बचा है, आर डैश क्यूब। अब इसमें करो वैल्यूज़ आपकी पुट। आर स्केयर एच किसकी है, कोण की तो है रेडियस, और हाइट, रेडियस हमें कितनी देर की है, 5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ इट्स टॉप इज 5 सेंटीमीटर। अगर मैं यहाँ लिखूँ रेडियस ऑफ कोण, तो हमें कितनी है, 5 सेंटीमीटर गिवन है, और इसकी हाइट कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, और रेडियस ऑफ स्फेयर कितनी है, रेडियस ऑफ स्फेयर 0.5 सेंटीमीटर। बस कर दो वैल्यूज पुट, 1/16, रेडियस ऑफ कोण 5 × 5, हाइट कितनी है आपकी 8, बाय इसकी कितनी है 0.5, यानी 5/10 की जगह ऊपर 10 लिखेंगे हम। ऐसे ही फिर से 5/10 की जगह ऊपर 10, फिर से 5 ऊपर 10, क्यूब है ना तो 3 बार, 5 के साथ 5 गया, 5 के साथ 5 गया, 8 2 ज़ा 16, 5 2 ज़ा 10, 2 से आपका 2 गया, तो 10 10 ज़ा 100, यानी कितने शॉट्स गिरेंगे, नंबर ऑफ लेड शॉट कितने, 100। उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही ये भी आसानी क्वेश्चन है आपका। अब हम करेंगे इसका 6th क्वेश्चन। ये चीज़ मैं एक और बार बता देता हूँ आपको, ये क्या है, देखो इन्होंने कहा था जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट हुआ है कितना होगा, जितने हम उसके अंदर पत्थर गिरेंगे, यानी n टाइम्स ऑफ जितने की वॉल्यूम है पत्थर की शेप का है, स्फेरिकल का, तो इसलिए ये कर दिया। और वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना फ्लोज आउट हुआ था, देखो क्वेश्चन में क्या रखा था, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, 1/4 यानी 1/4 किसका, पूरे कोण का। देखो 1/4 ऑफ वाटर फ्लो आउट, वाटर तो ऊपर तक भरा था ना, इसका मतलब कॉनिकल शेप में था पूरा का पूरा वाटर। तो ये यार थोड़ा खच्ची हो गया इसमें, पर समझ में तो आ गया होगा आपको। अब करेंगे हम इसका 6th क्वेश्चन। देखो इसको, ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर हुज हाइट कितनी है 22 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर कितना है, ये देखो यहाँ बनाता हूँ मैं, ये आपका क्या है, एक सॉलिड आयरन पोल। पोल को तो ऐसे भी लिखते हैं, पोल को ना ऐसे ही बनाते हैं, एक सिलेंडर की शेप में तो होता है पोल, अगर ध्यान से देखें तो। ये इसकी हाइट आपकी कितनी है, मैं ना सेगमेंट वाइज करता हूँ क्वेश्चन को टुकड़ों के साथ, बहुत आसानी से होते हैं फिर क्वेश्चन। और डायमीटर आपका 24 है, तो रेडियस कितनी होगी 12 सेंटीमीटर। विच इज सरमाउंटेड, मतलब सिर के ऊपर माउंट कर रखा है, सरमाउंटेड को ऐसे कर लो, सर माउंटेड मतलब सिर के ऊपर माउंट है, इसके ऊपर रखा है, बाय अनदर सिलेंडर, एक और सिलेंडर है इसके ऊपर, उसकी हाइट कितनी है 60 सेंटीमीटर, मतलब ऐसे 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 रखा है इसके ऊपर, जिसकी हाइट कितनी है हमारी 60 सेंटीमीटर, और रेडियस कितनी है ये रेडियस 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पोल, वो तो मास तो बाद में निकलेगा क्या, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब आपका 8 ग्राम के इक्वल है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी वॉल्यूम निकालनी है, सेंटीमीटर क्यूब से आपको पता ही लग गया होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितनी होगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ अनदर सिलेंडर, दोनों सिलेंडर ही तो हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्केयर एच, इसका भी, और इसकी रेडियस और हाइट अलग है, इसको क्या लिख देंगे, पाई R1 लिख दो, या हाइट 1 ऐसे लिख दो, ठीक है। यहाँ से देखो पाई तो कॉमन ही है, तो पाई बाहर लिख लो, और अंदर क्या बच गया, आर स्केयर एच प्लस R1 स्केयर इंटू हाइट 1 स्केयर। वैल्यूज पुट कर दो, इसकी हाइट कितनी है, पाई तो पाई है, पहला बड़े वाला लिख रखा है, तो बड़े वाले की हाइट कितनी है 12, और रेडियस कितनी है 12, तो 12 का स्केयर, और हाइट कितनी है 220, प्लस छोटे वाले की आपकी हाइट यानी रेडियस कितनी है 8 का स्केयर, और हाइट कितनी है, इसका स्केयर सॉरी ये इसका स्केयर नहीं आएगा, हाइट कितनी है आपकी 60। जिन बच्चों को 12 का स्केयर याद है वो इजीली कर लेंगे इसको,
और 8 का 12 का स्क्वायर 144 इंटू 220 प्लस 8 का स्क्वायर 64 इंटू 60। करो मल्टीप्लाई। देखो मैंने जीरो वाले कैसे मल्टीप्लाई करने को बताता है। यहाँ देखो पहले जीरो लिख लो, फिर कर लो 24 22 2 4 ज़ा 88, 8 बच गया। फिर से 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 88, 88 प्लस 8 96 9। 22 को फिर से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 प्लस 9 कितना होगा आपका 31। देखो मैंने ऐसे ही कर दिया मल्टीप्लाई, ऐसे ये ज़ीरो लिख लिया यहाँ से। 6 को 4 से पहले, फिर 6 को 6 से, 6 4 ज़ा 64, 6 4 ज़ा 24 2 लिख दिया, 6 6 ज़ा 36 और 2 38 बस। और यहाँ आपका क्या लिख रखा है 314 इंटू बाय 100। अब इसे कर लो प्लस, 0 से आपका 0 प्लस 0, 8 प्लस 4 12 1 6 प्लस 8 14 प्लस 1 15 1 1 प्लस 3 4 और एक 5। और ये आपका 314 मल्टीप्लाई, 0 से आपका 0 कट गया। इन्हों देखो क्या पूछ रखा है, मास ऑफ द पोल पूछ रखा है ना पूरे का। पोल भी लिख देता हूँ मैं, पोल सॉलिड पोल। गिवन दैट, हमें ऐसे तो नहीं पूछा भी इसका क्या वॉल्यूम निकाल लो भी, एक पोल की पूरी वॉल्यूम, हमें तो सीधा मास से पूछ रखा है। तो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब हमारी 8 ग्राम के बराबर है, तो ये इतने सेंटीमीटर क्यूब कितने के मल्टीप्लाई 8, तो मास ऑफ द पोल 3552 314 8 के साथ मल्टीप्लाई किया बाय 10। कर दो मल्टीप्लाई, तो कर दो इसको मल्टीप्लाई। पहले 8 को करेंगे इसके साथ, सबसे पहले एक एक करके ऐसे 8 2 ज़ा 8 5 ऐसे करके। देखो 8 2 ज़ा 16 का मैंने लिखा 6, आपका क्या बच गया 1 कैरी। 8 5 ज़ा 40 और ये 1 करो प्लस 41, तो आपको बचेगा 4 कैरी। 8 5 ज़ा फिर से 40 प्लस कर दो 4 44, फिर से बचेगा आपका 4 कैरी। 8 3 ज़ा 24 और कर दो 4 प्लस, तो आपका 28416 आ गया, जिसे आप करेंगे 314 से मल्टीप्लाई और फिर 10 से डिवाइड। बस ऐसे करना मल्टीप्लाई, एक दो बार आप अगर ऐसे करोगे ना और गलती भी होगी फिर आपको ठीक होने लग जाएगा बाद में, और फिर आसानी हो जाएगी मल्टीप्लाई करने में। अब करेंगे 314 से मल्टीप्लाई। 6 4 ज़ा 24 2, 4 1 ज़ा 4 2 6, 4 4 ज़ा 16 1, 8 4 ज़ा 32 और 1 33 का 3 कैरी 3, 4 2 ज़ा 8 और 3 11, 6 1 ज़ा 6, 1 1 ज़ा 1, 4 1 ज़ा 4, 8 1 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 6 3 ज़ा 18, 1 3 1 ज़ा 3 और 4 12 25, 6 2 3 2 ज़ा 6 और 2 8। करो प्लस 12 1 6 7 8 8 16 1 3 4 4 4 8 8 और 4 12 1 8 और 2 10 11 12 1 2 3 4 9। ये आ गया आपका इसका। कितने अक्षर बाद डेसिमल आएगा, नीचे 10 है तो यहाँ लिख देंगे पॉइंट यहाँ से। तो क्या आ जाएगा आपका 8 9 2 2 6 2.4। एक सेकंड में यहाँ लिख देता हूँ, जगह कम बच गई। एट 9 6 2 2 6 4 कुछ था ना पॉइंट ग्राम। मास निकालना है, ग्राम में निकालना है। अगर जो किलो में कहेगा तो हम इसे क्या कर देंगे 1000 से डिवाइड, तो आपका यहाँ शिफ्ट हो जाएगा 0 1 2 3, तो किलोग्राम आ जाएगा। फिर उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये निकालना था इसमें, मैंने देखो ये मल्टीप्लाई नहीं किया, सीधा 8 से किया। अब हम करेंगे इसका 7वां क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है इसमें, अच्छा लास्ट शायद 2 क्वेश्चन बचे हैं। तो 7वां क्वेश्चन देखो, ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन।
किसका बना है एक सॉलिड हमारा? राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 20 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर। देखो ये हमने कोन बनाया ऐसे, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फेयर। अच्छा हेमिस्फेयर उल्टा गलत बन गया, वो पीछे इन्वर्टेड कर करके ना, इन्वर्टेड ही ध्यान में आ गया। तो ये आपका हेमिस्फेयर है, नहीं ये कौन है जो हेमिस्फेयर के ऊपर क्या है खड़ा है। रेडियस कितनी है हेमिस्फेयर वाले की? 60 सेंटीमीटर, तो कोण की भी 60 है, तो ये सेम ही है, इसका मतलब दोनों की रेडियस 60। हाइट कोण की कितनी है? हाइट आपकी कोण की है 120 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, मतलब सिलेंडर के अंदर प्लेस कर रखा है ये, फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टच द बॉटम, मतलब यहाँ से पूरा टच कर रहा है बॉटम को सिलेंडर के। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर 60 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 180 सेंटीमीटर। अच्छा तो मतलब ये आपका सिलेंडर है, दोनों की अगर रेडियस 60 है तो दोनों एक दूसरे के ऐसे वाल से वाल टच हो रहे हैं। देखो ऐसे, ऐसन ऐसन। अगर ये पूछ रखा है कितना पानी बचेगा इसमें, कितना पानी आएगा इसमें, ये भी पूछ सकते हैं। अगर मैं इसे निकाल दूं तो माइनस कर देंगे बस, क्या पूरे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से क्या करेंगे माइनस करेंगे, क्या वॉल्यूम ऑफ कोण प्लस वॉल्यूम ऑफ किसकी? हेमिस्फेयर की। बस आपका आंसर इसका आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इज इक्वल टू, बस ये आपका कितना पानी डाल सकते हैं, यहाँ 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 यहाँ, बस ऐसे भी हो सकता है, ये भी कोण वाले में नहीं डले बस। तो वॉल्यूम सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर डैश स्केयर एच, सब की रेडियस तो सेम है 60 60, तो पाई आर स्केयर एच इसकी 1 पहले इसकी माइनस ब्रैकेट डाल के वॉल्यूम ऑफ कोण, कोण की वॉल्यूम क्या है 1/3 पाई आर स्केयर, तो दोनों की सेम है एच 2 प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3, रेडियस सभी की सेम है पाई आर क्यूब। अगर ध्यान से देखें तो हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं सब में से, पाई आर स्केयर पाई आर स्केयर पाई आर स्केयर, तो मैंने यहाँ से क्या ले लिया कॉमन पाई आर स्केयर, उरे उरा क्या बच गया, यहाँ क्या बच गया उरे गाँव वाली लिख रही भाई, तो माइनस H2/3 प्लस पाई आर स्केयर गया तो 2r/3। आप वैल्यू पुट करो, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारी सबकी सेम है 60 का स्केयर 60 × 60, हाइट पहले की हाइट मतलब सिलेंडर की हाइट कितनी है हमारी, देखो हाइट इज़ 180 सेंटीमीटर। ये तो लिख दोगे ना आप, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या क्या गिवन है, हाइट ऑफ सिलेंडर 180 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सिलेंडर, ये तो सब कर लेते हैं, इसी ये तो नहीं बताने की जरूरत है, ऐसे ऐसे लिख लो। तो हाइट ऑफ सिलेंडर हमें 180 दे रखी है माइनस हाइट, सेकंड हाइट किसकी हमारी कोण की, हाइट ऑफ कोण देखो राइट सर्कुलर कोण हाइट कितनी है 120 सेंटीमीटर, ये भी लिख दो हाइट ऑफ कोण 120 सेंटीमीटर, तो 120/3 -2 रेडियस 60/3, 3 से कट रहा है 3 40 पे कट गया 3 4 20, ऐसे 20 पे, ये बाहर तो कटेगा नहीं, ये तो ऐसे ही कर लो 60 60/7 180, ये प्लस का साइन है बीच में इनके, तो 40 + 2 2 ज़ा 22 ज़ा 40 40 + 40 आपका क्या आ गया 80, 180 में से 80 गए 20 60 × 60 100/7। अब देखो मल्टीप्लाई करने का तरीका, ज़ीरो वाले में ज़ीरो काउंट कर लो पहले 1 2 3 4 5, तो मैं देखो यहाँ करके दिखाता हूँ 5 0 लिखी 1 2 3 4
5। अब करो इनको मल्टीप्लाई, देखो 6 2 जा 12, 12 6 जा 96। लो कर लिया मल्टीप्लाई, 7 से डिवाइड कर लो और ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। 7 1 जा 7, 2 6 बच गया, 7 3 जा 21। मैं दिखाता हूँ आपको करके, देखो 7 1 जा 7, एक सेकेंड, ये देखो 96, 7 1 जा 7, 2 6, 7 2 जा, तो 7 3 जा 21, पाई क्या लेना है इसमें, पाई 314 लेना है, 3.14। ओह यहाँ पे गलती होगी भाई, एक सेकेंड, देखो एक सेकेंड, ये गलती होगी। देखो यहाँ पे देखो 22/7 है, मैं 20/7 ले लिया, तो 22, मैं कह रहा हूँ ये आंसर मैच क्यों नहीं कर रहा। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको, देखो 0 काउंट कर लो पहले, यहाँ कर रहा हूँ मैं इसको ऊपर। तो 6 6 या 36, 36 को 22 से मल्टीप्लाई कर लो, 36 को 22 से, 6 2 या 12 1, 3 2 या 6 7, 2 7 फिर से, तो आपका क्या 2 9 7, तो आ गया 7 9 2, काउंट कर लो 0 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इसे 7 से कर लो डिवाइड, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 2 2 7 3 जा 21 1 0, 7 1 जा 7, 7 4 जा, अब इसे मल्टीप्लाई कर लो 1, ये दो डेसिमल तो पहले तो से कर देंगे, और आंसर आपका क्या आ जाएगा 1 1 3 1 4। दिस आंसर आपका आ गया है इसका वॉल्यूम का। चलो अब इसका करते हैं हम 8th क्वेश्चन। देखो अब इसको, ए स्फेरिकल ग्लास वेसल हैव ए सिलेंड्रिकल नेक, मतलब एक ग्लास वेसल है जिसकी नेक क्या है, सिलेंडर से बनी हुई। अगर मैं सीधा एक सिलेंडर बना लूँ रैंडमली फिगर के तौर पे, ये लो इसकी नेक है जिसकी 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 2 सेंटीमीटर जिसका डायमीटर। द डायमीटर ऑफ ए स्फेरिकल पार्ट, अच्छा नीचे स्फेरिकल पार्ट है इसमें ऐसे, इसका डायमीटर कितना है हमारा 8.5 सेंटीमीटर। अब कर लो वैल्यू जो जो गिवन थी। इसकी नेक लॉन्ग कितनी है, ये प्याली है तो प्याली 2 सेंटीमीटर। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड, ए चाइल्ड फाइंड, एक बच्चे ने फाइंड की इसकी वॉल्यूम दिस, इतनी वॉल्यूम आई इसकी भी उसने। हमें चेक करना है क्या वो लड़की सही है, तो कर देंगे चेक, हम निकाल लेंगे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ, अगर मैं निकालूँ इसकी वॉल्यूम ऑफ ग्लास क्या होगी, पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस कर लो किस में, स्फेयर में, बस सिलेंडर की वॉल्यूम प्लस स्फेरिक वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ज़्यादा ना कॉम्प्लिकेट ना करे करो क्वेश्चन को, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, बस ये करना है इसमें। सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्केयर एच, और इसकी का पाई, इसकी रेडियस अलग है ना 8.5, सेम तो नहीं 2 सेंटीमीटर, तो इसका हम R1 ले लेते हैं, आर पाई आर स्केयर किसका 4/3 का क्यूब, सॉरी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला ये होता है। यहाँ से देखो पाई कॉमन आ रहा है तो पाई बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया आर स्केयर एच प्लस, मैं कॉमन पता क्यों लेता हूँ, इससे कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है। अब वैल्यूज पुट कर लो इसमें, पहले लिखवा देता हूँ, जो बच्चे को बहुत सब बच्चे कर देते हैं जिनको कुछ भी नहीं आता, वो भी हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी, ये तो सब बच्चे पेपर में करके आते हैं 8 सेंटीमीटर, बिल्कुल कुछ ना हो। डायमीटर अगर तुम्हारा क्या है 2 सेंटीमीटर है, बिल्कुल बना बना के। रेडियस क्या होगी हमारी 2/2 यानी 1 सेंटीमीटर। और अब देख लिखेंगे रेडियस ऑफ स्फेयर, अगर हमारी कितनी गिवन है क्या होगी 8.5, 2 डायमीटर है तो 2, ऐसे तो करते हैं इसको। अब यहाँ पर वॉल्यूम पुट वैल्यूज पुट कर दो, तो रेडियस हमारी कितनी है 1,
1 ही है स्फेयर की, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, और हाइट हमारी 8 प्लस 4/3, इसका क्यूब कर लो 8.5, यानी पॉइंट हट के नीचे 10 2 10 टू 20, 3 बार लिख लेंगे ऐसे 20 20 ऐसे कटता है, काट लो 2 2 पे 2 10 पे, ऐसे ही देखो 5 पे 5 17 पे कट गया, 4 पे 5 2 पे 17, वैसे मैं काटता नहीं, बहुत इजी हो जाता है मल्टीप्लिकेशन करना ऐसे, पर तो काट लेते हैं, अब क्या करें, ऐसे ही 17 पे 2 पे 5 2 10 5 17 85, नीचे वाले मल्टीप्लाई कर लो 8 प्लस 17 को 17 का स्क्वायर 289, जिसे पता है वो कर लेगा, जिसे नहीं पता वो मल्टीप्लाई करो 17 को 17 से, अब इसे 17 से कर लो, 7 9 जा 63, 6 7 8 जा 56 और 2 62, 6 7 2 जा 14 और 6 20, 1 के साथ 9 8 2 3 11 1 9 4, तो ये हमारा ऊपर तो मल्टीप्लाई करके आ गया 8 9 1 3, और नीचे 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 3 जा 48, अब इसे यहाँ मल्टीप्लाई करो एलसीएम के तौर पे, 48 8 जा 8 8 जा 64, 6 8 2 जा 32 और 6 38 प्लस 4 9 1 3 बाय 48, किसके साथ मल्टीप्लाई है आपका, पाई के साथ। इस चीज़ को मैं यहाँ कर रहा हूँ क्वेश्चन को, और प्लस कर दो लास्ट वाले का, 4 और 3 7 8 और 1 9 7 9 3 और 9 कितना हो गया आपका 12 का 2, आगे कैरी 1 जो 4 में जाके जुड़ जाएगा, 5 2 9 7 जोड़ के आ गया 48, पाई की वैल्यू 314 लेनी है, 3.14 100, देखो ये कट रहे हैं 24 157 पे, अब इसे मल्टीप्लाई करो भैया जी, तो 24 इंटू 100 है भाई मल्टीप्लिकेशन, तो इसमें तो करो मल्टीप्लाई भाई, 5 2 9 7 1 5 7 7 7 जा 49 का 9 4 9 7 जा 63 4 67 6 7 2 जा 14 6 22 7 5 जा 35 2 37 35 48 14 26 7 9 2 5 9 12 16 10 14 7 21 2 6 to 8 10 13 1 5 to 7 8, तो आपका आ गया 831629, अब इसे 24 से डिवाइड कर लो। कैसा लग रहा है क्वेश्चन को, लास्ट वाला क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा दम रखता होगा, ऐसा तो ना करो बबुआ, तो 831629 24 को करो डिवाइड 24 से, और 24 का टेबल नहीं आता बच्चों, अरे इसको 20 मान लो, 4 2 जा आपका 80 होगा ना, तो ये ज़्यादा जाएगा, इसका मतलब हम 3 पे ले लेंगे, 4 3 72 आ गया है आपका, 11 6 फिर से 20 मान लो, 5 2 10 24 5 से देख लो करके, 20 ज़्यादा आ गया, अब 4 पे कर लो, 96 आ जाएगा, 96, तो कितना आ गया यहाँ से, अरे वो ऐसा ही होगा ये क्वेश्चन, 11 2, अब तो भाग देंगे यहाँ से छोड़ छोड़ के क्लास, मैंने 6 ही उतार लिया क्या ऊपर से, सॉरी भारी मिस्टेक हो गया भाई, 1 आएगा ना, तो वो देखो 11 में 6 5 5 5, अब ऊपर से आ गया आपका 6, 24 10 जा, अरे नहीं नहीं 11 में से 6 5 और 10 में से 9 1 156, अक्के जा रहा धक्के से, 24 8 पे तो 7 पे नहीं 6 पे, 6 4 जा 24 2 6 2 जा 12 144, तो 6 पे 144, 6 में से 4 गया 2 1, ऊपर से 2 उतर गया,
अब जाएगा 5 पे। तो ऐसे करके आपका ये 2 अक्षर और जाएंगे तो कितने अक्षर का डेसिमल आएगा आपका? ये आएगा 346.5, यही आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो 346 हाँ 0.5 सेंटीमीटर क्यूब, यही आना चाहिए। तो मैंने निकाले क्यों, अगर मैं 2 निकालता 2 आ जाते, फिर मैं उन 2 पॉइंटों को तो शिफ्ट करता, तो मैं यहीं ले आऊँ ऐसे को आइडिया लगा के, बस यहाँ लिख दिया, ये आपका आंसर आ गया इसका। ये मैंने थोड़ा जान के करा है लंबा, क्यों आपको ये पता लगेगा, मैं बताता हूँ देख क्यों। ज़्यादातर बच्चे ये गलती करते हैं, ये काटने वाली इसको 5 के साथ। अगर ये 10 होते ना यहाँ पे बहुत इजीली डिवाइड होता है, नीचे सारे में 100 बना रहता, सीधा कैलकुलेट 3 से डिवाइड करके सबको, और क्या करना था, डेसिमल काउंट करने थे, ये हो रह जाता। चलो बस आज के लिए इतना ही, मेरे सामने हो गए हैं सारे क्वेश्चन। हाँ तो थैंक यू सभी को जिन्होंने क्लास देखी, बहुत हैवी राइटिंग में थैंक यू। ये लो भैया जी, बाय बाय सभी को भाई, बाय बाय। जिसको वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगले टॉपिक के साथ आएंगे नए। मैं सोच रहा हूँ एरिया रिलेटेड टू सर्कल कला लूँ अगला, इस एरिया सबके ख़त्म हो जाएंगे ना फिर, जिसमें वो सेक्टर वाला ये थीटा, तो ये कराता हूँ, फिर मैं साइन सुइन वाला लेके आऊँगा इसमें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय सभी को।